मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में भिन्न भिन्न प्रकार के मानवाधिकारों के बारे में सुना, समझा और जानने का प्रयास किया इस कार्यक्रम के माध्यम से कि इनकी क्या उपयोगिता। हमारे निर्णायक मंडल में से डॉक्टर दीपशिखा अग्रवाल जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ हमें ये बताने का प्रयास किया कि व्यक्ति के केवल अधिकार ही कह सकते हैं आप कि हालांकि हमें ये सिखाया गया है कि बचपन से कि जब आपने जन्म लिया तो जन्म लेते ही बहुत सारे अधिकार आप में निहित हो गए। इवन चाइल्ड एंड मॉम का जो कंसेप्ट है, लॉ के विद्यार्थी जानते हैं कि उसी क्षण बहुत सारे राइट्स ऐसे हैं जो उसको मिल जाते हैं, कुछ डिपेंडेंट भी होते हैं। लेकिन जैसे कि अभी मैम के द्वारा ये बताया गया कि हमें जितना ध्यान अपने अधिकारों के प्रति देना चाहिए उतना ही ध्यान अपने कर्तव्यों की भी। और वास्तव में एक बहुत ही महान ज्यूरिस्ट हुए हैं जिन्होंने ये कहा है कि व्यक्ति के अधिकार तो होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि अधिकारों की जो संकल्पना है वो अराजकता वाली है। वास्तव में मैं भी थोड़ा बहुत उनका समर्थक हूँ इस पॉइंट को लेकर, और मेरा भी ये मानना है कि अगर हमें अपने कर्तव्य याद रहे तो अधिकारों की मांग करने की कभी आवश्यकता ही नहीं है। उसका रीजन है, मैं जो भी बात कह रहा हूँ वो थोड़ा लॉ पर डिपेंड होकर कह रहा हूँ, क्योंकि जो राइट का जो कंसेप्ट आप लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा है तो वहाँ हमें बताया गया है कि जो राइट का को रिलेटिव है वो ड्यूटी, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई अधिकार है तो उसका सहवर्ती कर्तव्य किसी न किसी पर जरूर होगा। इट मीन्स कि बिना कर्तव्य के अधिकार का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो इसको आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू। बिना कर्तव्यों के अधिकारों की बात ही नहीं सोची जा सकती। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि हम केवल अपने अधिकारों की ओर तो ध्यान देते हैं लेकिन अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, जबकि वो उसके साथ साइड बाय साइड चल रहे हैं लेकिन हमको दिखाई नहीं देते। क्योंकि जनरली ऐसा देखा गया है समाज में कि हमको जो अच्छा लगता है हम उसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा, और जो हम पर दायित्व आरोपित करती है ऐसी चीजों से दूर भागते हैं। ठीक है ना। अभी जैसे मैम ने कहा कि कॉलेज में आकर एजुकेशन लेना आपका राइट है, लेकिन कॉलेज में हर तरफ स्वच्छता बनी रहे ये आपका कर्तव्य नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि राइट्स तो हैं आपके, नो डाउट, लेकिन उसके साथ जो कर्तव्य जुड़े हुए हैं उनका भी आपको ध्यान रखना। तो देखिए, ह्यूमन राइट्स, दो शब्दों का यहां पर प्रयोग किया गया है, ह्यूमन एंड राइट्स। तो यहां पर दोनों का मौजूद होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं ह्यूमंस की, तो अभी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स थे उनमें एक पार्टिसिपेंट ने इस ओर ध्यान भी आकर्षित किया था कि वास्तव में जो ह्यूमन राइट्स हैं वो किसके लिए। जब मैंने लॉ की पढ़ाई पढ़ना प्रारंभ किया था और ह्यूमन राइट का पेपर को मैंने देखा तो उसमें जो पहली लाइन पढ़ी वो यही पढ़ी थी कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो किसके लिए हैं, ह्यूमंस के लिए। तो ह्यूमन होना जरूरी है ह्यूमन राइट्स की डिमांड करने के लिए। इसका मतलब क्या है, बहुत सारा, कि जो ह्यूमन नहीं उसके लिए राइट्स भी। लेकिन मुझे कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है, न्यूज़ मीडिया में भी हम लोग देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि कई बार हम राइट्स की बात करते हुए इतने आगे बढ़ जाते हैं कि हम लोग ह्यूमन राइट में जो पहला शब्द है उसे ही भूल जाते हैं और केवल दूसरे शब्द को याद करते हैं कि राइट्स हैं बट ह्यूमन होना जरूरी नहीं। तो मेरा ये मानना है कि ह्यूमैनिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है ह्यूमन राइट्स की डिमांड करने के लिए, और मैं ये मानता हूं कि अगर कोई ह्यूमन नहीं है तो उसके लिए राइट्स भी नहीं।
तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो चेंज होना चाहिए और मानव अधिकार आयोग के द्वारा भी इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए कि हम ये भी देख लें कि हम जिनके अधिकारों की बात कर रहे हैं कि क्या वास्तव में उनको अधिकार प्राप्त भी होने चाहिए। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर बात की फंडामेंटल राइट्स की, जो कि हम पहले से बच्चों को बताते चले आते हैं कि ऑल फंडामेंटल राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, देयर इज नो डाउट अनडाउटेडली, बट फंडामेंटल राइट्स तो हैं, क्या फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट हैं? नो, there are a lot of restrictions which have been imposed by the constitution itself. तो जब फंडामेंटल राइट्स ही एब्सोल्यूट नहीं है तो ह्यूमन राइट्स कैसे एब्सोल्यूट हो सकते हैं? तो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जरूरत है उनको पहचानने की। तो जब हम सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएंगे, अपने अपने रिस्ट्रिक्शंस को जान जाएंगे, तो हम नहीं कहेंगे कि एक रेपिस्ट के भी ह्यूमन राइट्स होते हैं। तब हम नहीं कहेंगे कि एक आतंकवादी के भी ह्यूमन राइट्स होते हैं। वास्तविकता है उन रिस्ट्रिक्शंस यानी कि लक्ष्मण रेखा को पहचानने की। तो मैं समझता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में हमने विभिन्न प्रकार के ह्यूमन राइट्स का जिक्र करके और उसके बारे में अवेयरनेस फैलाकर समाज का कुछ काम किया है, एक सामाजिक कार्य किया है। और इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए मैं आज के कार्यक्रम की संचालिका मैं कंचन मैम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और साथ ही सभी बच्चों का भी और साथ ही शिक्षक गणों का भी जिन्होंने